नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं की तात्विक समीक्षा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इसका परिचय या भूमिका लिखनी है, जिसमें आप बताएंगे कि किसकी कहानी है, किस आधार पर लिखी गई कहानी है और इस कहानी में मूल समस्या कौन सी उठाई गई है। तो यहाँ पर ये कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं है। किसके द्वारा रचित है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है और यह है यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में निम्न वर्गीय समाज की विडंबनाओं को चित्रित किया गया है। भारतीय समाज में जात पात के आधार पर उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्गीय समाज को किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, इसका यथार्थ चित्रण इस कहानी के द्वारा किया गया है। चाहे वो धार्मिक छल कपट है, चाहे श्रेष्ठता का ढोंग है, आर्थिक उत्पादनों पर इनका एकाधिकार, किसका? उच्च वर्ग का एकाधिकार, और निम्न जातियों को मानवीय अधिकारों से वंचित किए जाने की साजिशों का पर्दाफाश प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। ठाकुर का कुआं कहानी अछूतों के मानव अधिकारों की पूर्ति के बिना दयनीय स्थिति में जीने की त्रासदी को चित्रित करती है। देखिए, दयनीय स्थिति ही है कि जब एक निम्न वर्गीय व्यक्ति जो कि जोखू है, बीमार है, उसके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, परंतु ठाकुर के कुएं से वो पानी नहीं ला सकता। ये एक विडंबना है। तो उसी का चित्रण इस कहानी में किया गया है और ये एक घटना मात्र है। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो समाज में घटित होती हैं और उन घटनाओं का निम्न वर्ग के द्वारा उनका शोषण किस प्रकार निम्न वर्ग का शोषण होता है, उन घटनाओं के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति प्रेमचंद जी की कहानियों में मिलती है। तो सबसे पहले इस कहानी का कथानक देखते हैं। कथानक अगर बात करें तो बहुत संक्षिप्त है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है जब जोखू बीमार है और शाम के समय उसकी पत्नी रात्रि होने तक इंतजार करती है और रात को साफ कुएं का पानी यानी ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए जाती है, परंतु पानी नहीं मिल पाता। वापस आती है तो जोखू वही गंदा पानी पी रहा होता है। तो कथानक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, परंतु समाज का व्यापक चित्रण इसके माध्यम से हुआ है। इसके कथानक में निम्न वर्ग के जीवन से संबंधित समस्याओं को चित्रित किया गया है। जोखू जो निम्न वर्ग से संबंध रखता है तथा बीमार है, इसकी पत्नी है गंगी, अपने बीमार पति के लिए ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वह जानती है कि यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि निम्न वर्ग के लिए गांव में अलग से कुआं है और उसे अनुमति है कि वो सिर्फ अपने कुएं से ही पानी पी सकता है। दूसरा जो कुआं है वो साहू का है, वो गांव से बाहर है। तीसरा कुआं ठाकुर का है, जहां से गंगी को पानी लाना है, लेकिन यहाँ पर भी निम्न वर्ग को पानी लेकर आना की अनुमति, पानी लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी गंगी वहां से पानी लेने के लिए जाती है। वो प्रयास करती है, परंतु उस प्रयास में सफल नहीं हो पाती और घर वापस आती है तो देखती है कि उसका पति जोखू वही गंदा बदबूदार पानी पी रहा है। तो यह एक उद्देश्यपूर्ण कथानक है जिसके माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाया गया है। दूसरा, अगर बात करें चरित्र चित्रण की, देखिए इस कहानी में बहुत ज्यादा पात्र और चरित्र नहीं है, लेकिन जो पात्र है उनके माध्यम से भी वास्तविक अवस्था का चित्रण किया गया है। तो इसमें प्रमुख रूप से दो पात्र है, एक तो जोखू है और दूसरा गंगी है, उसकी पत्नी। ये निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जोखू की बेचारगी और गंगी के आक्रोश को चित्रित करने में ये कहानी पूर्णतः सफल हुई है। अन्य पात्रों में अगर बात करें तो ठाकुर है और ठाकुर के घर के दरवाजे पर जो दो चार लोग बैठे आपस में बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत इस कहानी के लिए बहुत आवश्यक पहलू है। वो भी तो वो गौण पात्र हैं। इसके साथ साथ कुएं पर पानी भरती हुई उच्च वर्ग की स्त्रियां, जिसकी आपसी बातचीत कौन सुनता है? गंगी सुनती है। ये सब पात्र गौण भूमिका में है, लेकिन इनके जो संवाद है, ये कहानी संवादों के माध्यम से कहानी का जो कथानक है उसको सफलता मिली है। किसके माध्यम से? इन गौण पात्रों के संवादों के माध्यम से। देखिए, जो दरवाजे पर बैठे हुए व्यक्ति हैं ठाकुर के दरवाजे पर, वो आपसी बातचीत करते हैं कि आजकल तलवार का जमाना नहीं है या शारीरिक बल का जमाना नहीं है, बल्कि आजकल तो किसकी ताकत काम करती है? पैसे की ताकत काम करती है। कानून को किसी भी तरह से पलटा जा सकता है अगर किसी की जेब में पैसा है तो वहां पर शारीरिक ताकत मायने नहीं रखती। तो इस तरह की बातें बताती हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भी कितनी लचर हो चुकी है।
इसके साथ ही जो स्त्रियां यहाँ पर बातें करती हैं वो किसके बारे में बताती है, अपने ही घर परिवार की बातचीत वो वहाँ कर रही हैं कि जो पुरुष है वो बैठे बैठे कह देते हैं कि ताज़ा पानी ले आओ, सारा दिन वो घर में काम करती है लेकिन उनकी फिर भी कोई कद्र नहीं है, उन्हें अनदेखा किया जाता है। यानी स्त्रियों को पुरुष के समान कोई अधिकार समाज में नहीं दिए गए, वो चाहे किसी भी वर्ग की है। तो यहाँ उच्च वर्ग की स्त्रियां भी अपना जीवन घुट घुट कर अपने घर में सारा दिन काम करके ही व्यतीत करती हैं। उसके बाद संवाद योजना की अगर बात करें तो संवाद योजना किसी भी कहानी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस कहानी के संवाद भी पात्रों के अनुकूल है और कथानक का विकास करने में पूर्णतः सहायक सिद्ध हुए हैं। मुख्यतः अधिकतर जो संवाद है गंगी और जोखू के बीच के आपसी संवाद हैं। इसके अतिरिक्त ठाकुर और उसके दरवाजे पर बैठे हुए व्यक्तियों व ठाकुर परिवार की दो स्त्रियों के संवादों के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज की जो सामंती मनस्थिति है उसका पता चलता है। उसमें निम्न वर्ग तथा स्त्रियों की दशा का चित्रण इस कहानी की रोचकता को और भी इस कहानी को रोचकता और सार्थकता प्रदान करता है। किसके माध्यम से? संवादों के माध्यम से। उसके बाद आता है उद्देश्य। देखिए, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं हो सकती। उसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ रची गई है। इस कहानी में अगर बात करें तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो भेदभाव जैसी सामाजिक समस्या है उसको उठाया गया है। तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी है उसका चित्रण किया गया है, क्योंकि इस कहानी के संवादों के माध्यम से हमें पता चलता है कि स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं है। क्योंकि ठाकुर परिवार की जो स्त्रियां कुएं पर आकर संवाद करती हैं वो ये बताती है कि घर पर पूरा दिन काम करके भी उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस कहानी का कथानक बहुत ही मर्मस्पर्शी है और अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल कथानक है। यहाँ पर मूल रूप से दो समस्याएं हैं। एक तो जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है और दूसरा समाज में, तत्कालीन समाज में जो स्त्रियों की दशा है उसका चित्रण भी कहानी के माध्यम से किया गया है। अगला जो पॉइंट हमारा बनता है वो है देशकाल और वातावरण। प्रेमचंद की कहानियों में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी में जो देशकाल और वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है वो सामंती समाज का है। सामंती समाज के द्वारा निम्न वर्ग के प्रति जो व्यवहार किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है उसका चित्रण इस कहानी में है। निम्न वर्ग के लिए बनाए गए कुएं में जानवर का गिर जाना, वह बीमार जोखू का साफ पानी पीने के लिए तड़पना और गंगे द्वारा ठाकुर के कुएं से पानी लाने का प्रयास करना, ये सभी घटनाएं एक अलग, यूं कह सकते हैं कि एक उस गांव का चित्रण हमारे सामने उपस्थित करती हैं जो एक भारतीय गांव हो सकता है या जो तत्कालीन रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ एक वर्ग, एक गांव हो सकता है। उच्च वर्ग की स्त्रियों की जो आपसी बातचीत है उससे हमें तत्कालीन समाज में जो नारी का उत्पीड़न है उस समस्या का चित्रण हमारे सामने किया है। क्योंकि देखिए, जो भी रचनाएं हैं उसमें जब समस्याएं सामने आएगी तो समाज उस पर विचार करेगा और उन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। यहाँ पर भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं कि गरीब लोगों के साथ या निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, या नारी जो शिक्षा की अधिकारिणी है उसको पूर्णतः शिक्षा नहीं मिलती, घर में मान सम्मान नहीं मिलता, दिन भर उसे मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो पतियों के अधिकार क्षेत्र में ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। यानी पुरुष प्रधान समाज का जो चित्रण है वो इस कहानी में किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भाषा शैली का। देखिए, इस कहानी को हमने पढ़ा है तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू के हैं, इसके साथ साथ देशी शब्दों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। आम बोलचाल की भाषा है, स्वाभाविक शब्दावली है, जो शब्द हैं वो भावों को अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सफल हैं और कहानी के प्रभाव में भी वो बाधक नहीं है। लोक जीवन से जुड़े हुए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग प्रेमचंद की कहानियों में उनको जीवंतता प्रदान करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ शैली की अगर बात करें, संवादात्मक, चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। इस तरह से देखें तो भाषा शैली के दृष्टिकोण से ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। इसके बाद आप एक पॉइंट बनाएंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि तत्वों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये कहानी एक सफल कहानी है, तत्कालीन समाज की समस्याओं का चित्रण करने वाली है और
जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ये सोचने और समझने की ओर आकर्षित करती है या उनका विचार केंद्रित करती है अपनी ओर कि इन सामाजिक समस्याओं का निदान होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो समाज की अव्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।